वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ शॉर्टकट तरीके का यूज़ करके हम एक्सेल में अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड को दोगुना कर सकते हैं। तो कैसे करना है, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि एक्सेल में किस तरह से काम करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी एक्सेल शीट में चले जाना है। मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का डेटा मिला, ठीक है, और इसमें आपको डेटा को सिलेक्ट कैसे करना होता है। ठीक है, अगर आप शीट के बाहर कहीं क्लिक करके, ठीक है, अगर कंट्रोल ए सिलेक्ट प्रेस करते हो तो पूरी शीट आपकी सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन आपको सिर्फ डेटा को सिलेक्ट करना है, तो डेटा के अंदर क्लिक करना है और कंट्रोल ए से आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए आप कहीं भी क्लिक कर रहे हो, जिस सेल में आप क्लिक कर रहे हो, यानी कि 6 नंबर की सेल में मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मुझे चाहिए कि मैं माउस के बिना आपको सिर्फ इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करनी है। इससे क्या होगा, आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हो नहीं, मुझे सिर्फ सेल सिलेक्ट करनी थी, मतलब सॉरी रो सिलेक्ट करनी थी, ठीक है, जिस सेल में मैं हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए इस सेल में मैं हूँ, मुझे रो सिलेक्ट करनी है, तो शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करनी है, तो आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अब चाहो तो आप कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कुछ भी हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो ये डेटा है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा डेटा है, आप इस डेटा को ऐसे मैनुअली सिलेक्ट करते हो, ठीक है, और इसको फिर हाईलाइट करना चाहते हो, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऊपर कहीं भी, मतलब मैं कहीं भी हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, तो कंट्रोल के साथ आप अगर यहाँ पे हैं, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं ऊपर चला जाऊँ डेटा के, ठीक है, तो सीधा कंट्रोल के साथ आप एरो की प्रेस करनी है, तो आप सबसे ऊपर चले जाओगे। अगर आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करोगे तो डेटा के नीचे आ जाओगे। ठीक है, अब फिर से बताता हूँ, कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करने से आप डेटा के जस्ट ऊपर चले जाओगे। तो आप ऊपर आ गए, अब मुझे थोड़ा सा नीचे आना है और यहीं से शिफ्ट कंट्रोल के साथ, ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करनी है। इससे क्या होगा, आप डेटा का आपका जो डेटा है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे चाहिए कि ये जो डेटा है पूरा, इसकी मुझे विड्थ, और विड्थ है जो ये कॉलम की विड्थ है, ये एडजस्ट नहीं है। ठीक है, डेटा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ कटा हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे इसको एडजस्ट करना है। तो क्या करना होगा, मैं डेटा में कहीं भी क्लिक करूंगा और कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे एक शॉर्टकट की यूज करनी है, ऑल्ट एच ओ आई। ठीक है, आपका डेटा पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इस कॉलम में से आपको हाइड करना है, तो आप कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस करके, कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस करके इसको हाइड कर सकते हो। ठीक है, और कंट्रोल जेड करके मैं फिर से इसको ऐसा ही कर देता हूँ। अब अगर आप चाहो कि मुझे ये 22 फिट है, इसको 24 फिट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे 24 लिख लेंगे, इंटर दबाया। ठीक है, अब बाकी के 22 से ऊपर का 24 है, मुझे सारे को एक ही बार में क्या करना है, 24 करना है। तो इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करनी है। ठीक है, और पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया, और कंट्रोल पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी के साथ। अब आप देख सकते हैं पूरा की पूरा डेटा जो है वो 24 फीट हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप मान लीजिए कहीं भी हैं, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो आप जो है बिल्कुल डेटा के लेफ्ट में आ जाएंगे, और अगर आप कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप डेटा के राइट में आ जाएंगे। डाउन एरो की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो बिल्कुल जस्ट डाउन में आ जाएंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आप चाहते हो कि कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है डेटा को, जैसे कि अब आप बिल्कुल जस्ट यहाँ पे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे। अब मुझे चाहता है कि मैं पूरा डेटा इधर से सिलेक्ट करूँ और फिर ऊपर तक सिलेक्ट करूँ, तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करनी है और उसके बाद अप एरो की प्रेस करनी है। ठीक है, और अब मुझे कंट्रोल शिफ्ट को छोड़ देना है, मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, पूरा डेटा सिलेक्ट होने के बाद मैं इसको नो फिल कर देता हूँ। ठीक है, और मैं फिर से चाहता हूँ कि
फिर से ऊपर चला जाऊँ मैं अपने डेटा में, तो कंट्रोल के साथ सॉरी, पहले एस्केप की प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करा तो मैं ऊपर आ गया, और जस्ट इधर की साइड आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करी तो मैं जस्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, मेरी कोई और शीट है। ठीक है दोस्तों, ये तीसरी शीट हो गई, 1 2 3। अब एक चीज और शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ। आप माउस के द्वारा इस शीट से इस शीट पे जा रहे हो क्लिक करके, ठीक है, अब इस पे क्लिक करा मैंने, अब इस पे क्लिक करा। मैं चाहता हूँ मैं माउस का यूज ना करूँ, मैं सिर्फ कीबोर्ड से ही जाना चाहता हूँ इस शीट से दूसरी शीट पे। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ अप एंड डाउन एरो, अप एंड डाउन की का यूज करूंगा कंट्रोल के साथ। तो कंट्रोल के साथ मैं जैसे ही अप करूंगा तो मैं फर्स्ट शीट पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे फिर से वापस जाना है तो डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो दूसरी पे आ गया, फिर डाउन एरो की प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ तो फिर तीसरी शीट पे आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपको जिस कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करते जाइए और आप जो है अपनी शीट में बदलते जाओगे, चेंज होती जाएगी। तो इससे आपको क्या है कि इसका इससे यूज नहीं करो। मान लीजिए आप किसी डेटा में काम कर रहे हो या डेटा में काम कर रहे हो, और मान लीजिए मैं ऊपर गया और इस तरह से, और मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, और अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को दूसरी शीट में पेस्ट करना है। तो मैं माउस का यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कीबोर्ड का यूज करूंगा। क्या करना है, मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस की है और दूसरी शीट में आ गया। ठीक है, अभी मैं मान लीजिए कंट्रोल के साथ नीचे हूँ, बिल्कुल नीचे वाली उसमें आ गया मैं, शीट की रो में। अब मुझे फिर से ऊपर वाली में जाना है तो फिर से कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करूंगा, सबसे टॉप में आ जाऊंगा मैं। अब यहाँ पे मुझे कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर दिया मैंने और मेरा डेटा आ गया। अब देखिए इसकी भी जो विड्थ है वो सही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको भी मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑल्ट एच ओ आई यूज करता हूँ। तो ऑल्ट एच ओ आई, तो मेरी विड्थ है वो एडजस्ट हो गई। अब मुझे फिर से पहली वाली शीट में जाना है। ठीक है, तो पहली वाली शीट में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से कंट्रोल के साथ अप की का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाली शीट में आ गया। स्कैप की, आप अगर कॉपी हुआ पड़ा है आपका डेटा, उसको हटाना है तो स्कैप की जो आपके कोने में जो होती है, राइट कॉर्नर में जो होती है, उसको एस्केप की बोलते हैं। उसको प्रेस करके आपका डेटा हो जाएगा। फिर से स्कैप की दबाओगे तो अगर कुछ और फॉर्मेटिंग हो तो वो भी हट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट का यूज आपको पता ही है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट से आप किसी भी डेटा को पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉर्नर में हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस रो को पूरी को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की मैं प्रेस करूंगा तो मेरा पूरा डेटा जो है इस रो का जो है, मतलब जो इस डेटा में, इस रो में जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसी के द्वारा मुझे जो नीचे तक भी सिलेक्ट करना है तो फिर से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो मेरा ये डेटा भी सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम जो है कुछ चीजें हैं सिलेक्ट करने वाली, तो वो हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी, और मिलते हैं कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।